जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव में हुई अनोखी शादी में 300 लोग मौजूद थे। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी थी, वरमाला भी हुई, फेरे लिए गए, कन्यादान और विदाई भी हुई। 30 साल की पूजा सिंह ने गांव में मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुर जी से शादी कर ली। ये शादी 8 दिसंबर को हुई थी। शादी के बाद पूजा अपने घर पर ही रहती है और ठाकुर जी मंदिर में। पूजा उनके लिए सवेरे भोग बना कर ले जाती है, उनके लिए पोशाक भी बनाती है और शाम को दर्शन के लिए जाती है। पूजा की कुंडली में न कोई दोष है और न ही उन्होंने कोई मनौती मांगी, फिर भी पूजा ने शादी की। पूजा ने कहा है कि मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। अमूमन 20 से 25 साल की उम्र में लड़कियां की शादी कर दी जाती है। मेरे घर में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। अक्सर रिश्ते आते रहते थे। लोग मेरे मम्मी पापा को कहने लगे थे कि बेटी की अब तो शादी कर दो, लेकिन मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने बचपन से ही देखा था कि बेहद मामूली बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते थे। विवादों में उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती थी और इनमें महिलाओं को बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता था। बड़ी होते होते मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। कॉलेज करने के बाद से ही मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मम्मी पापा भी जान पहचान वालों से कहते कि कोई अच्छा लड़का हो तो इसके लिए बताना। घर में इस तरह की बातें होने लगी कि बेटी है, बड़ी हो गई, कब तक कुंवारी रखोगे, अब शादी कर दो। इन बातों से मैं परेशान होने लगी थी। मैं मम्मी पापा को बता चुकी थी कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वे यह भी कहते हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तो शादी करनी पड़ेगी। बीच में कुछ लड़कों वाले देखने भी आए। 1-2 बार रिश्ता जैसे तैसे टल गया, लेकिन जब बार बार लड़के देखने लगे तो आखिर में मेरे देखने वालों को हाथ जोड़कर मना कर दिया और मेरी इच्छा बता दी। मैंने तुलसी विवाह के बारे में सुन रखा था, एक बार अपने ननिहाल में भी देखा था। सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसा जी से विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठाकुर जी से विवाह कर सकती हूँ। मैंने इसके बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया ऐसा हो सकता है। इसके बाद माँ से बात की। शुरू में तो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मान गई। जब हमने पापा को बताया तो वे नाराज़ हो गए और साफ मना कर दिया। नाराज़गी के कारण पापा इस शादी से मैं भी नहीं आए। बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया और बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं। 2 साल में ये विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ये अब हुआ है। मैंने परमेश्वर को ही अपना पति बना लिया। लोग कहते हैं कि सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात है। भगवान तो अमर होते हैं, इसलिए मैं भी हमेशा के लिए सुहागन हो गई हूँ। 30 साल की पूजा सिंह पॉलिटिकल साइंस से एमए हैं। पिता प्रेम सिंह बीएसएफ से रिटायर्ड है और एमपी से में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। माँ रतन कंवर गृहिणी हैं। 3 छोटे भाई हैं, अंशुमान सिंह, युवराज और शिवराज। तीनों कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। ठाकुर जी विवाह का फैसला उनका खुद का था। शुरू में समाज और रिश्तेदार के परिवार के लोग इस पर सहमत नहीं हुए, लेकिन फिर माँ ने जरूरत बेटी की इच्छा का सम्मान कर सहमति दे दी। पिता ना पहले राजी थे और ना ही आज, इसलिए शादी में भी नहीं आए। सारी रस्में माँ ने ही पूरी की। उन्होंने बताया कि शादी के बारे में पूछा तो बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। बोली पापा नहीं आए, मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस शादी से मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि घर परिवार समाज में जो मैंने देखा उसके बाद मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए तो कुंवारी न कहलाऊंगी, इसलिए ये निर्णय कर लिया। पूजा सिंह की शादी में उसकी सहेलियां और रिश्तेदार भी शामिल हुए। करीब 300 लोगों के लिए भोजन बनाया गया। इसमें करीब 3 लाख रुपए खर्च हुए। शादी की रस्मों के दौरान हल्दी लगाने से लेकर मेहंदी तक की रस्में धूमधाम से हुई। सहेलियों ने पूजा को सजाया संवारा, उसके लिए सहेलियों के साथ डांस भी किया। घर में रोजाना मंगल गीत भी गाए। शादी में परंपरागत अनुसार दुल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है, लेकिन इस शादी में ये परंपरा भी कुछ अलग तरीके से हुई। ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा सिंह ने अपनी मांग भरी। ठाकुर जी को सिंदूर से अधिक चंदन पसंद होता है, इसलिए पूजा सिंह ने अपनी मांग भी सिंदूर की बजाय चंदन से भरी। पूजा सिंह और ठाकुर जी का ये विवाह रीति रिवाजों से हुआ। बाकायदा गणेश पूजन से लेकर चाक भात, मेहंदी, महिला संगीत और 7 फेरों की रस्में हुई। ठाकुर जी को दुल्हा बनाकर गांव के मंदिर से पूजा सिंह के घर लाए गए। मंत्रोच्चार हुआ और मंगल गीत गाए गए। पिता नहीं आए तो माँ ने फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जुहारी के 11,000 रुपये भी दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक भी दी गई।